Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today the formula of sin 2a, cos 2a, tan 2a, sin 3a, cos 3a and tan 3a and sin a, cos a, tan a। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं sin a प्लस बी का फार्मूला, sin a माइनस बी का फार्मूला, cos a प्लस बी का, cos a माइनस बी का, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी। जो हम लोग फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज टू इम्प्लीमेंट इन प्रॉब्लम्स। वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स होंगे, हम उन्हें कहाँ यूज करेंगे, हम इसको देखेंगे। एट द फर्स्ट वी विल डिराइव, पहले हम उसको डिराइव करेंगे, इसके बाद उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ पे यूज किया जा सकता है। लेट अस स्टार्ट। आइए देखते हैं कि साइन 2a का फार्मूला कैसे डिराइव्ड होगा। पहला ये कि साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो हम ये देखते हैं कि साइन a प्लस बी इजकल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अब तो इसको हम साइन 2a को लिख सकते हैं साइन a प्लस ए, इट मीन्स साइन ए कास ए, क्योंकि b के स्थान पर a है और a के स्थान पर भी a है, तो साइन ए कास ए प्लस कास ए साइन ए। आप देखिए ध्यान से, तो साइन ए कास ए दोनों एक ही टर्म है, तो इसको हम एग्रीगेट करके लिख सकते हैं 2 साइन ए कास ए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम साइन 2a का फार्मूला डिराइव किए हैं, उसी तरीके से हम साइन 3a का भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का नेक्स्ट टारगेट जो होगा अब वो है कास 2a का। तो कास 2a का फार्मूला मतलब कास a प्लस ए। तो कास a प्लस बी का फार्मूला होता क्या है, पहले ये तो देख लें। कास a प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इन केस इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कास 2a, देन यू हैव टू राइट कास ए प्लस ए। कास ए प्लस ए करेंगे तो कास ए माइनस साइन ए, ये बना कास इंटू कास, कास स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ कास 2a का। कास 2a का ये पहला फार्मूला है। अब चाहे तो यहाँ पर हम आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करते हुए कुछ और फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कास 2a को केवल कास में ही लाना चाहते हैं तो साइन का कन्वर्जन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा कास स्क्वायर ए माइनस, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, दैट इज कास स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कास स्क्वायर ए। ये हो गया आपका 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज द सेकेंड फार्मूला ऑफ कास 2a। अगर आप चाहते हैं कि कास 2a का फार्मूला को केवल हम साइन के टर्म में ही लाएंगे, तो यहाँ पर आप कास ए को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप चेंज करेंगे तब आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दिस इज द थर्ड फार्मूला ऑफ कास 2a। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम ये फार्मूला भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। जहाँ पर जिस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके से हम फार्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आते हैं हम लोग tan 2a के लिए। तो tan 2a की फार्मूला को कैसे निकालेंगे। tan 2a पहले हम लिखेंगे tan a प्लस बी, tan
ए प्लस बी इजकल टू tan ए अपान 1 माइनस tan ए tan बी। ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर चुका है। अगर आपको tan 2a चाहिए तो यहाँ पे आप tan a प्लस ए लिखिए, tan a प्लस ए, तब आपका बनेगा tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर a हो गया। तो इस केस में आपका हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। दिस इज द फार्मूला ऑफ tan 2a। tan 2a इजकल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा sin 2a का फार्मूला, cos 2a का, tan 2a का। ठीक उसी तरीके से हम cot 2a का भी निकाल सकते हैं और sin 3a के लिए sin 2a प्लस a का फार्मूला रख के निकाल सकते हैं। cos 3a के लिए हम लिख सकते हैं cos 2a प्लस a, फिर उसको निकाल सकते हैं। tan 3a के भी लिए हम लोग लिख सकते हैं tan 2a प्लस a। तो इस तरीके से आप डेरिवेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, हम चलते हैं C एंड D के टर्म में फार्मूला को किस तरीके से निकालते हैं, ये हमें देखना है। आइए उसको देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि साइन a प्लस बी इजकल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इजकल टू साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो बनता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इजकल टू, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। ये बनेगा आपका 2 साइन ए कास बी। इट मीन्स जहाँ पर भी 2 साइन ए कास बी है वहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट फार्मूला टू द सम ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ द एंगल्स। तो इस तरीके से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इजकल टू 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पर थोड़ा सा और हम ट्रिक लगा सकते हैं। अगर हम मान लें कि ए प्लस बी इजकल टू सी कर दें, लेट ए प्लस बी इजकल टू सी एंड ए माइनस बी इजकल टू डी। तो इस केस में अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये कट जाएंगे। तो 2a इजकल टू सी प्लस डी एंड a इजकल टू सी प्लस डी अपान 2। जहाँ पे a है वहाँ पर c प्लस डी अपान 2 रख सकते हैं। जब हम a प्लस बी इजकल टू सी रखेंगे और a माइनस बी इजकल टू डी रखेंगे तो जहाँ पर a है वहाँ पर c प्लस डी अपान 2 रख सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या रख सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले में a प्लस बी इजकल टू सी, ए माइनस बी इजकल टू डी। हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये दोनों कट गया, बचा 2b इजकल टू सी माइनस डी, b इजकल टू सी माइनस डी अपान 2। तो जहाँ पर b है वहाँ पर c माइनस डी अपान 2 भी रख सकते हैं। तो अब देखिए इस फार्मूले का सूरत क्या बनता है, ये बनता है आपका साइन c प्लस साइन डी इजकल टू 2 साइन ए की वैल्यू लिख सकते हैं c प्लस डी अपान 2 एंड कास बी की वैल्यू लिख सकते हैं c माइनस डी अपान 2। तो इस तरीके से हम नए फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस करें तब क्या होगा, तो उसके लिए अगर हमें डिफरेंस करना है तो यहीं पर डिफरेंस करते हैं और लिखते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इजकल टू, अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। इस केस में ये कट जाएंगे और ये दोनों ऐड होंगे तो होगा 2 का से साइन बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इजकल टू 2 का ए साइन बी। तो सी प्लस डी की फार्मूला अगर रखते हैं यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, तो इस केस में आपका हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी अपान 2। ए के स्थान पर सी प्लस डी अपान 2 आया हुआ था और साइन के स्थान बी के स्थान पे सी माइनस डी अपान 2। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये फार्मूला देखा कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और उनको हम सी एंड डी के टर्म में लिख भी सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम कई तरीके का कन्वर्जन कर सकते हैं और कई फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं साइन ए, कास ए एंड टाइन ए को किस तरीके से निकालेंगे, आज ये भी देख लेते हैं एंड इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन ए को किस तरीके से हम डिराइव करेंगे। अब देखिए साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए कास ए। अब क्या करना है हमें साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू ए अपान 2, क्योंकि अगर कोई 5 है तो 5 को हम लिख सकते हैं कि 5/2 गुणे 2, चाहे 2 इधर कर दो चाहे 2 उधर कर दो, बात बराबर होगी। तो साइन ए को लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू ए अपान 2। थीटा को मैंने हाफ करके इसका ट्वाइस कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें हाफ का फार्मूला जनरेट करना था, क्रिएट करना था, डिराइव करना था। तो इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 2 ए अपान 2। तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे आप ए अपान 2 लिखेंगे, 2 साइन ए अपान 2 कास ए अपान 2। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए कि साइन 15 की वैल्यूज निकालिए, साइन 15, तो एक लड़का ये टेक्निक लगा सकता है कि साइन 15 को वैल्यू को निकालने के लिए वो क्या करेगा 2 इंटू 30 अपान 2 कर देगा और 30 अपान 2 की वैल्यू जो है वहाँ पर इस तरीके से फार्मूला रख के उसको निकालने की कोशिश करेगा। दूसरा लड़का क्या करेगा उसको कि साइन 45 माइनस 30 भी कर सकता है। तो ये आपकी टेक्निक है, लेकिन 7.5 डिग्री यानी 7.5 डिग्री की जो वैल्यूज वगैरह निकालने के लिए होती है तो 15 का हाफ करना पड़ता है, तो उस जगह पर हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कास 2a। तो कास 2a को लिख सकते हैं, सॉरी कास ए को लिख सकते हैं हम कास, यहाँ पर साइन 2 इंटू ए अपान 2 को हम लिखते हैं साइन ए इजकल टू 2 साइन ए अपान 2 कास ए अपान 2। ये है फार्मूला इस तरीके से। अब आते हैं कास 2a के लिए। तो कास 2a के लिख सकते हैं कास ए इजकल टू हम लिखेंगे कास 2 इंटू ए अपान 2 और कास के फार्मूला में इसको लिखेंगे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर यहाँ पर ए अपान 2 होगा, क्योंकि कास 2a ए के स्थान पर ए अपान 2 है। तो पहली फार्मूला तो कास की ये बन गई और दूसरा फार्मूला आपको पता है कि 2 कास स्क्वायर ए अपान 2 माइनस 1 होगा। तीसरा फार्मूला जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2 था। 3 फार्मूला उसमें जनरेट किया गया था कास 2a के लिए। बस जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर ए अपान 2 रख देंगे और यहाँ पर कास ए होगा। सपोज दैट कि हमें कास 15 की वैल्यू निकालनी है, हमें कास 30 की वैल्यू पता है। कास 30 की वैल्यू
हमें पता है ये है आपका √3/2 एंड हम निकालना चाहते हैं cos 15। तो क्या करेंगे, cos A यानी cos A का मतलब cos 30 इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला यूज कर लें, 2 cos स्क्वायर A/2 यानी 15 - 1, cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसको इधर लाएंगे तो +1/1 करके यहाँ पर 2 कर देंगे, √3 + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 15। अब यहाँ पर 2 इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा, √3 + 2/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 15। cos 15 की वैल्यू निकालनी है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, √3 + 2/4। चाहे तो 4 को हम बाहर कर सकते हैं और आप लोग ये आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अप्लीकेबल होता है ये, और इस तरीके से हम फार्मूला को यूज करके वैल्यू निकालते हैं। अब आते हैं हम tan A के फार्मूला को जनरेट करने के लिए। तो tan वाले में क्या करना होगा हमको कि tan A को आप लिख सकते हो tan 2 × A/2 एंड यू नो कि tan 2A का फार्मूला था 2 tan A/1 - tan स्क्वायर A। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं 2 tan A/2 1 - tan स्क्वायर A/2। दिस इज द फार्मूला ऑफ tan A। तो इस तरीके से हमने sin 2A cos 2A tan 2A एंड हम लोग निकाले sin 3A का निकाल सकते हैं, cos 3A का, tan 3A का, साथ ही साथ sin A cos A tan A का फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स एंड फार्मूलाज थे विच आर यूज्ड इन मेजर प्रॉब्लम। तो ये हम लोग सीख चुके हैं और आज के लिए बस इतना ही। अगर अब कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।